अब जिस तरह सहाबा कराम में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं, ताबीन में भी तो कोई होगा। सारे ताबीन में जो सबसे अफजल है, याद रखिएगा, सहाबा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं और ताबीन में हजरत सैयदना उवैस करनी है रज़ी अल्लाह ताला। ताबीन में सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह। तो फिर मुनासबत देखें, जमादी सानी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का विसाल है और रजब शरीफ में सैयदना उवैस करनी का विसाल है। मेरा माइंड था कि मैं मुकम्मल आज का खुतबा हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से देता। कोशिश करूँगा चंद एक बातें आपके हवाले से अर्ज़ करूँ। और आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपकी नॉलेज के लिए, कुफ़ार जिस तरह शुरू से इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश करता आ रहा है और मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाता आ रहा है, उसी सूरत हाल को इन्होंने दोबारा ताज़ा किया है और कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। कुरान पाक को जलाया गया है ये पिछले दिनों। दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको निस्तो नाबूद फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए। कुरान की अज़मत और कुरान की हिफाजत के हवाले से भी चंद एक बातें करूँगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो ताबीईन में सबसे आला दर्जा। इसकी मिसाल को यूँ ले लें आपकी मोहब्बत के लिए कि ताबीन वो हैं जो सहाबा को ढूंढते रहे। किसको ढूंढते रहे? सहाबा को ढूंढते रहे कि कोई हमें सहाबी मिले ताकि हम ताबी बन जाएं। सहाबी मिलेगा तो ताबी बनेंगे ना। तो तलाश थी कि एक दर्जा मिल जाएगा। ताबी जितने भी हुए उनकी कोशिश थी कि कोई हमें सहाबी मिल जाए। हर ताबी ने ढूंढा किसी सहाबी को। लोगों, दुनिया में एक ही ताबी है जिसने सहाबी को नहीं, सहाबी ने जिसको ढूंढा है। अल्लाह यार, उसकी इज्जत, उसकी शान, उसका मकाम क्या होगा कि ताबी सहाबी को ढूंढते हैं। और यार, बड़े लेवल वाला भी कभी नीचे वाले को ढूंढता है। नीचे वाले की कोशिश होती है ना कि मेरी पहुंच हो जाए, ऊपर वाले को क्या लगे। वो तो पहले ही साहबा हैं, जय्यद हैं, रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। रसूलुल्लाह को देखने के बाद आंखों के सामने कौन जचता है? किसको देखने की हसरत होगी जिसने रसूलुल्लाह को देखा। लेकिन कुर्बान जाऊं वैसे करनी तेरे इश्क पे, कुर्बान जाऊं वैसे करनी तेरी शान पे। तो वैसे करनी का मकाम वो है जिनको सहाबा कराम तलाश करते रहे। और फिर आम सहाबा नहीं असवर साहब, सहाबा में फिर मैंने आपको बताया ना कि दर्जे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना उमर फारूक, उस्मान, मौला अली। सहाबा में से जिन्होंने ढूंढा, एक का नाम हजरत उमर है, दूसरे का नाम मौला अली है। कितना आला दर्जा। अच्छा, फिर ढूंढने की वजह क्या थी? सुनो, जब मिल गए ना सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो किसी ने फिर कहा था, उवैस, बड़ी मोहब्बत के दावे हैं तेरे,
तेरे बड़े इश्क के दावे हैं कि तू रसूलुल्लाह का बड़ा आशिक है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो तू एक मरतबा भी मदीने आके उनके लिए ज़ियारत नहीं करने आया? एक मरतबा आता ज़ियारत कर लेता तो भी सहाबी बन जाता। वैसे इतना बड़ा मकाम मिल जाना था, तूने सहाबी बन जाना था। आपने फरमाया मैं आना चाहता था लेकिन मेरे वालिदैन थे। मैं बात को तवाला देता, अगर मेरे पास वक्त होता। मैंने इसको मुख्तसर करना है क्योंकि हमने अज़मत कुरान पे बात करनी है। तो उन्होंने जब पूछा कि क्यों नहीं आया तो फरमाया मेरे वालिदैन थे। साहबा ने कहा कि तेरे ही वालिदैन थे, हमारे नहीं वालिदैन थे? हमने भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपने वालिदैन को कुर्बान किया, अपने वालिदैन को छोड़ा, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और तू अपने वालिदैन को छोड़ के नहीं आ सकता था। उवैस ने फिर आगे से ना एक ही जुमला बोला, ये मोहब्बत वाला एतराज़ था, नफ़रत नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, प्यार था, प्यार में पूछ बैठे। तो फिर उवैस ने भी बड़ा कमाल का जवाब दिया, फरमाया अच्छा तुम कौन हो? साहबा ने कहा वो हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुज़ार की है, रसूलुल्लाह के साथ रहे हैं, रसूलुल्लाह को देखा है। फिर एक ही जुमला बोला, फरमाया रसूलुल्लाह को देखा है? जी देखा है। फरमाया फिर बताओ मेरे रसूलुल्लाह कैसे थे? ख़द्दो ख़ाल बयान करो, रसूलुल्लाह की शान बयान करो, उनका वस्फ़ बयान करो, उनकी अलामात बयान करो, उनकी तारीफ़ करो। सहाबा कराम ने कुछ शुरू की, बाल ऐसे थे, आंखें ऐसी थी, हाथ ऐसे थे। फरमाया ये नहीं, ये नहीं, मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। हकीकत मोहम्मदी की कुछ बातें बताओ मुझे। खामोश। वैसे करनी ने फिर एक ही जुमला बोला था, तुम पास रह के भी वो नहीं जान चुके जो मैं रसूलुल्लाह के बारे में दूर रह के जान लेता। तुम पास थे, तुम्हें उन बातों का इल्म नहीं हुआ जो रसूलुल्लाह ने मुझे ज़ियारतें कराई हैं और मुझे हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी हम हज़रत दाता अली अजमेरी की शान बयान करें ना, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बयान करें, मियां मीर की करें, इसके लिए हमें छोटी छोटी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वैसे करनी वो है जिसकी शान बयान करने के लिए छोटी मोटी किताबों का सहारा नहीं, जिसकी शान रसूलुल्लाह ने खुद बयान फरमाई है, वो वैसे करनी वो हस्ती है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया था, जब मिलो, वैसे करनी यमन के रहने वाले थे, और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे और दुआ की थी, ऐ अल्लाह शाम वालों को बरकत दे, शाम वालों को बरकत दे, यमन वालों को बरकत दे। किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह नजद वालों के लिए भी बरकत की दुआ करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा फिर दुआ की, अल्लाह शाम वालों को बरकत दे, अल्लाह यमन वालों को बरकत दे। किसी ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह नजद वालों के लिए भी बरकत की दुआ करें। मेरे मुस्तफ़ा ने तीसरी बार फिर दुआ की, अल्लाह शाम वालों को बरकत दे, यमन वालों को बरकत दे। किसी ने कहा नजद वालों के लिए करें। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ना, नजद वालों के लिए नहीं करूँगा, बात लंबी हो जाएगी, क्यों नहीं किया। लेकिन याद रखिए, शाम और यमन वालों के लिए क्यों दुआ की? शाम वालों के लिए इसलिए दुआ की कि शाम ऐसा मुल्क है जहां से नबी हुए। एक रिवायत में मैंने पढ़ा 70,000 नबी शाम से हुए, 70,000 नबी शाम से हुए। शाम वालों के लिए दुआ की, मौला शाम वालों के लिए बरकत की दुआ करता हूं। या रसूल अल्लाह यमन वालों के लिए क्यों की? यमन से एक भी नबी नहीं हुआ, तो क्यों की गई दुआ? यमन में से एक भी नबी नहीं हुआ। हाँ, यमन से अगर कोई हुआ है तो वैसे करनी हुआ है। उधर शाम वालों के लिए, इधर यमन वालों के लिए। बिलखसूस मेरे मुस्तफ़ा यमन वालों के लिए दुआ करते थे, उधर से मोहब्बत की खुशबू आती थी, वो वैसे करनी था। एक रवायत में आया, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बुजुर्ग होगा, नाम उसका उवैस होगा, उसके जिस्म पे दाग होंगे, वो दाग मिट चुके होंगे, एक दिरहम के बराबर उसका दाग बाकी बच गया होगा। जिसको मिले उसके लिए दुआ करवाना, उससे दुआ करवाना। किसकी? मेरी उम्मत के लिए।
मग़फ़रत की दुआ करवाना, उसकी दुआ से अल्लाह रब्बुल आलमीन कबीला रबिया और कबीला मुदर की बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत के लोगों की बख्शी फरमा देगा। ये बहुत बड़े ऐसे कबीले थे, कबीला मुदर और कबीला रबी, जो बकरियां पालते थे, जानवर पालते थे, और एक बकरी के कितने बाल गिन कोई नहीं सकता। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उन बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन उवैस की दुआ से मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। वो वैसे कर, और ख़ुद हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आपसे दुआ करवाई कि हमारी बख्शिश की दुआ करें। सहाबी ताबी को कह रहे ओ यार समझो, छोटा तो बड़े को कहे तो समझ भी आती है, बड़ा छोटे को कह रहा है, और उमर फ़ारूक जैसा, अलीउल मुर्तज़ा जैसा उवैस हमारी बख्शिश की दुआ करना। हुजूर मैं कौन होता हूँ, मैं तो ताबी हूँ, आप साहबी हैं। नहीं, बेशक हम साहबी हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया था उवैस से दुआ करवाना। तो आपका 3 रजब को विसाल है, कल गुजरा हुआ, दुआ करो अल्लाह के आलम आपके दर्जात में बुलंदियाँ था, और बिलखसूस एक दुआ करो कि ये सारा मकाम जो वैसे करने को मिला, ये माँ की मोहब्बत की वजह से मिला। माँ की मोहब्बत में नहीं गए थे, अगर बाद रवायतों के मुताबिक गए थे तो फिर वापस आ गए थे, तो किस वजह से? माँ की मोहब्बत की वजह। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्स देना था कि लोगों, माँ की मोहब्बत में अगर मैं मोहम्मद अरबी को कोई मिलने भी ना आए ना, तो मैं मोहम्मद अरबी उसको कितना मकाम देता। ये असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन की इज़्ज़त, वालिदैन के मकाम को बताना चाह रहे थे कि लोगों वालिदैन का मकाम क्या है। यहाँ तक कि फरमाया कि मैं अगर नमाज़ पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, मेरी वालदा मुझे आवाज़ देती ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी नमाज छोड़ देता और पहले जाके माँ की बात सुनता। ये बात है। तो वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जितना मकाम और मर्तबा मिला, वालिदैन की इज़्ज़त की वजह से। बाकी आपकी अगर सीरत का मुताला किया जाए तो आप ऐसे दरवेश बंदे थे, तन्हा पसंद थे। एक रवायत में यूँ तक आता है कि कल क़यामत वाले दिन जब जन्नत में जाएंगे तो फरिश्तों के झुरमुट में जाएंगे। क्या शान। दुआ करो अल्लाह के आलम उवैस जैसा हमें भी इश्क अता फरमाए, उन जैसी हमें भी मोहब्बत अता फरमाए।